तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपिसोड 5 की। अभी तक हम लोग ने ये देखा था कि जब वो गन शॉट उस कैफ़े से निकल के जा रहा होता है तो उसको एक गैंग घेर लेती है और इसके बाद वो बड़ी फुर्ती से सब लोगों को मार देता है। उन सब को मारने के बाद गन शॉट और स्मेल डॉग वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को करण का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके नाना, पापा और करण बैठे होते हैं। करण के पापा करण से शर्त लगाते हैं कि अगर तुमने मुझे पंजे में हरा दिया तो मैं पूरा ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें पूरा ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। और इस मैच में जानबूझ के करण हार जाते हैं और वो दोनों, उनके पापा और करण दोनों लोग मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने चले जाते हैं। और इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग तीनों लोग मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को मृणाल दिखाई जाती है, जो कि आज शाम की इनॉग्रेशन पार्टी के लिए बहुत ही कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है वो कौन सी ड्रेस पहने। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग करण और करण के पापा को देखते हैं, जो कि एक शॉप पर कुछ कपड़े खरीदने के लिए गए होते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग को ये दिखाया जाता है कि मृणाल बहुत ही कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कौन सी ड्रेस पहने। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को ये दिखाया जाता है कि करण को एक ड्रेस बहुत ही पसंद आता है, जो कि वो सोचते हैं कि मृणाल के लिए ले लिया जाए। और वो उस ड्रेस को पैक कराकर अपनी सुपर पावर के जरिए 2 सेकंड के अंदर मृणाल तक पहुंचा देते हैं उस ड्रेस को। उस ड्रेस के साथ वो एक लेटर भी मृणाल के लिए छोड़ते हैं, जिस पर लिखा होता है, जाने क्यों लगा कि ये ड्रेस तुम पर अच्छी लगेगी, शाम को पहन कर आओगी तो समझूंगा पसंद आया। ड्रेस पाकर मृणाल काफ़ी खुश होती है, और हालांकि उसे ये नहीं पता होता है कि लेटर भेजने वाला करण ही है, लेकिन वो लेटर भेजने वाले को अंदर ही अंदर पसंद करने लगती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को गन शॉट दिखाया जाता है, जो कि कर्मा की तलाश कर रहा होता है। इसके बाद हम लोग को घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर करण के नाना करण के लिए एक लेटर लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्हें जाना होता है अब। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि गन शॉट और स्मेल डॉग अब करण के घर के बाहर आ गए थे। गन शॉट अपनी गन निकालकर घर के अंदर घुस जाता है और कर्मा को ढूंढने लगता है, लेकिन ना करण उसको मिलते हैं ना ही कर्मा मिलते हैं, और वो दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। करण को शॉपिंग से आने में देर इसलिए लग गई थी क्योंकि उन दोनों की गाड़ी ख़राब हो गई थी। और इसी बीच उनके नाना अपनी यात्रा के लिए निकल जाते हैं, करण के लिए सिर्फ एक लेटर छोड़कर। वो एक बार वापस मुड़कर घर को भी देखते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं उस घर से। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को गन शॉट और स्मेल डॉग दिखाया जाता है, जो कि कर्मा की खोज कर रहे होते हैं, और उधर से करण आ रहे होते हैं। करण और गन शॉट एक दूसरे से लड़कर नीचे गिर जाते हैं और करण गन शॉट से सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। गन शॉट करण को देखकर उसे पहचान जाता है, लेकिन सामने से उस पर वार नहीं करता। और जब करण वहाँ से चले जाते हैं तो वो पीठ पीछे से वार करने की कोशिश करता है। वो अपनी गन निकालता है और करण के ऊपर निशाना लगा लेता है, लेकिन सामने से बस आ रही होती है और उसका मन बदल जाता है। वो ड्राइवर पे गोली मार देता है, जिससे बस का बैलेंस बिगड़ जाता है। दरअसल वो कर्मा को आजमाने की कोशिश कर रहा होता है। करण कर्मा बनकर उस बस का पीछा करते हैं और उन बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, और वो बच्चों को बचा भी लेते हैं लास्ट में। गन शॉट दूर से ये सब देख रहा होता। स्मेल डॉग गन शॉट से कहता है कि जब तुमको उसका निशाना मिल रहा था तो कर्मा को मार देते, जिस पर गन शॉट गुस्सा हो जाता है और स्मेल डॉग से कहता है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो कुछ करूं। इसके बाद गन शॉट गुस्से में आकर स्मेल डॉग को सामने से आ रही डॉग वैन में बंद कर देता है। डॉग वैन के अंदर जो डॉग बंद थे वो स्मेल डॉग को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग करण और करण के पापा को देखते हैं, जिनको नाना जी का लेटर मिल चुका होता है, और उसमें नाना जी ने ये बताया होता है कि वो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद करण उनको बहुत ही ढूंढते हैं, लेकिन नाना उनको नहीं मिलते और वो बहुत रोते हैं और वो बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने नाना से बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद उनके पापा उनको बहुत समझाते हैं कि बेटा अपना मुंह मत लट, चलो साथ में इनॉग्रेशन पार्टी में चलते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा।
और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को मार्केश दिखाया जाता है जो कि अपने एक पालतू से बात कर रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि अब तक गन शॉट ने कर्मा को मार दिया होगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। वो अपने ख्यालों की ज़िंदगी में जी रहा होता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को गन शॉट दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रहा होता है। और दूसरी तरफ करण भी तैयार हो रहे होते हैं इनॉग्रेशन पार्टी के लिए, और गन शॉट तैयार हो रहा होता है उनको मारने के लिए। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मृणाल उस आदमी का इंतज़ार कर रही होती है जिसने उसे ड्रेस दी थी। और यहाँ पार्टी में बैड बॉय गैंग भी आया हुआ होता है। करण और करण के पापा भी इस पार्टी में पहुँच चुके होते हैं और गन शॉट भी दूर कहीं एम लेने की कोशिश कर रहा होता है। करण पार्टी में आने के बाद सबसे पहले मृणाल के पास मिलने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मृणाल काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही होती है जिसने उसको ड्रेस भेजा होता है, और वो करण ही होते हैं। वो मास्क लगा के उसके सामने आते हैं लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती। और इसके बाद जब वो वॉशरूम में आते हैं तो वो बैड बॉय गैंग ने उनकी फील्डिंग फिर से लगा दी होती है। बैड बॉय गैंग करण को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है, लेकिन इस बार भी करण उनसे जीत जाते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को गन शॉट दिखाया जाता है जो कि एम लेने की कोशिश कर रहा होता है, और करण बैठे होते हैं सोफे पर, थोड़ा सा आराम कर रहे होते हैं। गन शॉट एम लेकर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली करण के पापा को लग जाती है और करण के पापा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है।